किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम गोविंद पटेल है। ये जो सोलर फेंसिंग वाला जुगाड़ वाला मैंने वीडियो जो बना के रखी है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आज उसी को जो हम लोग हैंडल करेंगे, उसी का जो है आंसर को दूंगा, जिससे कि आपको ये झटका मशीन से संबंधित सारे जो आपके मन में डाउट है वो जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो कमेंट है जिसका जो है जवाब दिया जा सकता है वो है, मशीन से जो वायर को कैसे कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, मशीन में दो वायर निकलती है। यह जो है फेस होती है, यह अर्थिंग होती है। फेस को आपको जो है लगभग जो आपने जैसे 4 वायर लगा रखा है, तो आप चारों वायर में जो है आप फेस को दे दीजिए, और ये अर्थिंग को जो है आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या फिर 3 ठो वायर में फेस दे सकते हैं, एक में आप अर्थिंग भी दे सकते हैं। आप किसी तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो आपको तार में जो है अलग से अर्थिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तार में सिर्फ ये फेस जो रहता है ना, ये फेस ही रहेगा, अर्थिंग का काम नहीं रहता है। अगला सवाल है कि 3 एकड़ के लिए कितना केवी का मशीन लगेगा। देखिए, चाहे आप 3 एकड़ के ले लें, 1 एकड़ के लें, ये अलग अलग केवी आते हैं। आपको एकड़ बाई नहीं, अगर आपको कितना झटका चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 11 केवी का लेना है। 1 एकड़ के ले लें या फिर 20 एकड़ के ले लें, आपको 11 केवी का ही लेना रहेगा। जितना ज़्यादा केवी का रहेगा उतना ज़्यादा जो है करंट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि सर जी, बच्चों को इससे खतरा नहीं होगा क्या, रिप्ले करें। देखिए, एक्चुअल में इसमें जो करंट निकलती है वह जो है पल्स में निकलती है। आपने जो मेन लाइन जो देखा होगा, जो सप्लाई वाला जो लाइट रहता है, उसमें करंट हमेशा कंटिन्यू आते रहता है। आप एक बार वायर को छू देंगे तो आपको करंट लग जाता है। इसमें क्या है कि एक बार भेजेगा फिर रुक जाएगा, फिर भेजेगा फिर रुक जाएगा। तो आप तार को पकड़े भी रहेंगे तो आपको झटका जरूर मिलेगा, बस किसी की जान को खतरा नहीं होगा, और ये बच्चे या फिर बड़े सबको समान ही करंट देगा। उसके बाद अगला सवाल है कि कितने महीने से उपयोग कर रहे हैं। तो ये मेरा लगभग 3 साल होने को आ चुका है। और इसमें एक और सवाल है, ये अपना राकेश कुमार जी का। इनका कहा है कि भैया, मेरे उड़ीसा बहुत छोटे छोटे खेत हैं, एक खेत से दूसरे खेत की दूरी 20 से 40 फीट है। कॉपर का प्लास्टिक कोटेड तार जमीन में नीचे डाल के ले जा सकते हैं क्या? अब मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं समझ गया। उनका कहने का मतलब यह है कि एक खेत से दूसरे खेत, तो मतलब एक बड़ा खेत तो है नहीं, छोटा छोटा गैप खेत है, तो एक में तो हमने इसका दे दिया, उसके बाद एक कनेक्शन निकाल के ले सकते हैं क्या, ऐसी उनका सवाल है। तो देखिए, ये जो कनेक्शन रहते फेस को अब मोटे वायर में आप भी लेके जाएंगे ना, तो जमीन में जो है करंट लीक होगी। अब ना इसका करंट और जो मेन लाइन का करंट बहुत ही डिफरेंट होता है। तो फेस को आप जमीन में गाड़ के ले नहीं जा सकते। अर्थिंग को भले ही आप जमीन में गाड़ के ले जा सकते हैं। तो फेस को अगर आप दूसरे खेत में लेना चाहते हैं तो उसमें आप खंभा गाड़ दीजिए, इंसुलेटर लगा के वायर को ऊपर ऊपर लीजिए, जमीन के अंदर लेने से ठीक नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि 1 एकड़ के लिए मशीन मिलेगी क्या। वो कंपनियां तो है लगभग ना 10 बीघे से लेके 100, 150, 250 बीघे तक बनाती है। वो आप पता करिए, आपको मिल जाए तो, है ना। मशीन चोरी नहीं हो जाती क्या, प्लीज़ बताइए सर। देखिए, मशीन चोरी हो सकती है यार, वो आपके क्षेत्र गांव के ऊपर डिपेंड है। चाहे तो आप लोहे का बक्सा भी बना सकते हैं और उसमें ताला भी लगा सकते हैं, या फिर आप शाम शाम को ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगला सवाल है कि सर, तार की जगह जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, तार की जगह आप जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो खंभे रहेंगे, खंभे में आप इंसुलेटर तो आपको देना ही पड़ेगा। आप इंसुलेटर नहीं देंगे तो लीक मारेगा करंट। तो आप इंसुलेटर दे के आप जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जो सवाल है कि 2 पैरों वाले जानवर को भी झटका लगता है कि, ये लगभग हर चीज़ को झटका लगता है सर जी। जो अंडे देने वाले जानवर है उनको भी झटका लगता है, और जो बच्चे देने वाले जानवर उनको भी झटका लगता है। मतलब कि जो सामान्य लाइन जिनको झटका नहीं देता उनको भी यह झटका देता है। अगला सवाल जो है, चिन्मया पंडा जी ने बोला है कि ये ढंग से काम नहीं करता है, और खेत में तो घास होती है, और घास होगी तो ये ढंग से काम नहीं करता है। हमने लगा रखा था, मतलब कि करंट भी ढंग से नहीं आता था। ये बेकार है, पैसे की बर्बादी है। देखिए, ऐसा है कि आपने कम वाट का लिया होगा, आउटपुट कम से कम आपको 11 kV का लेना चाहिए। दूसरा ये रहता है कि जब ये जो कहीं शॉर्ट हो जाए रहते हैं ना, तो जहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं वहाँ पर भी जो है मतलब करंट लीक होती है। जितना ज़्यादा करंट लीक होगा उतना कम जो है आपको झटका पड़ेगा। तो आपको अपने वायर में इंसुलेटर प्रॉपर तरीके से करना रहेगा। और रही बात भाई, मशीन तो ठीक ठाक है यार, ऐसे कोई तो दिक्कत नहीं आती आप जो बोल रहे हैं। खैर, अगला सवाल जो है पूछा गया है कि इंसुलेटर की जगह आप ड्रिप पाइप भी तो लगा सकते हैं। देखिए, इंसुलेटर की जगह आप ड्रिप पाइप लगाते हैं तो उसमें करंट लीक हो जाती है। मैंने ट्राई किया था, इंसुलेटर का खर्चा मैं बचाना चाहता था तो नहीं बच पाया, तो फाइनली मेरे को इंसुलेटर 3 रुपये में पर पीस खरीदना पड़ा। तो पाइप आप लगाएंगे इंसुलेटर की जगह तो वहाँ पे जो है करंट लीक होगा, उसको आप नहीं बचा सकते। तो आप इस तरीके से आपको इंसुलेटर लेना ही अच्छा रहेगा। आप जब इतना कर रहे हैं तो इंसुलेटर में क्यों कंजूसी करना। तो फिलहाल
झटका मशीन से संबंधित जितने भी सवाल थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।